Hello everyone, welcome to Clarity Prep. So in today's video I will be discussing a very important topic of your UPSC CAPF paper 2, that is from the grammar portion. यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको चीज़ें बताऊंगी. हर साल आपके 10 मार्क्स के फ्रेजल वर्ब्स आते हैं जिसमें आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स दिए होते हैं और उनमें से आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं. So in today's lecture I will share a detail rules about how to approach phrasal verbs and इतने सारे phrasal verbs होते हैं, आपको कैसे याद रखने हैं सारे. I will discuss all that in detail. So first of all इस तरह के phrasal verbs आपको पूछे जाते हैं जो कि 2 मार्क्स का एक होता है. टोटल आपको होते हैं 5 and this will give you 10 marks in your paper 2. एंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डो नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेज. सो यहाँ पे आपको ये 5 फ्रेजेस दिए होते हैं एंड दीज आर मोर लाइक ईडियम्स, जिनका वर्ड का सेम, जैसे ईडियम्स में हमारे लिटरल मीनिंग नहीं होता वैसे फ्रेजल वर्ब्स में भी नहीं होता है. सो आपको इनमें सेंटेंस बनाने होते हैं. बाकी MCQ वाले एग्जाम्स में क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस में से टिक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है. बट इन CAPF पेपर 2 नेम इज़ लिटिल डिफरेंट. यू हैव टू राइट सेंटेंसेस आउट ऑफ दीज वर्ड्स. सो बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन, इतने ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल बेसिक होते हैं. जैसे ब्रिंग आउट, गिव वे, लुक इनटू, दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स. जब मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी इसके, उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं. फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस वन और मोर पार्टिकल like preposition or adverbs that creates a meaning different from the original verb. So phrasal verbs में हमारा एक verb के साथ एक preposition या adverb का combination होता है जो कि एक नया word बनाते हैं एंड उसका जो meaning होता है that is different from the original verb. जैसे हमारा look है, so look is a verb. look is a verb, इसका मतलब क्या होता है, to see. लुक का मतलब होता है टू सी एट समथिंग. सो जब आप उसके साथ आफ्टर लगा दोगे, ठीक है, तो लुक आफ्टर. सो पहले आपका क्या मतलब था लुक का, टू सी, बट जब आपने इसके साथ आफ्टर लगा लिया तो इसका जो मीनिंग है दैट हैज़ चेंज. अब इसका मीनिंग हो गया टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर. उसी के बाद अगर हम लुक के साथ अप लगा देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. लुक अप होता है कि कुछ चीज़ जो इन्फॉर्मेशन सर्च करना, ठीक है, टू सर्च अप इन्फॉर्मेशन. सो लुक के साथ एक वर्ड हमने ऐड कर दिया, दैट कैन बी योर प्रीपोजिशन और एडवर्ब. उससे हमारा जो पूरा मीनिंग है वर्ब का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओरिजिनल का जो मीनिंग होता है दैट इज़ डिफरेंट, बट जो हमारा प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाने के बाद आता है वो डिफरेंट हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है. इनका मीनिंग क्या होता है, दे आर मोर लाइक ईडियम्स. जैसे ईडियम्स में हमारे लिटरल सेंस में जो चीज़ लिखी होती है वो मीनिंग नहीं होता, कुछ हिडन मीनिंग होता है या कुछ रिलेटेड मीनिंग होता है उसमें. वैसे ही हमारे फ्रेजल वर्ब्स में होता है. जो इंडिविजुअल वर्ड का मतलब है वो यहाँ पे हम नहीं कंसीडर करते. हम जो मीनिंग बनता है, इसका एक्चुअल मीनिंग बनता है वो देखते हैं. जैसे गिव का मतलब होता है किसी को कुछ देना, जैसे आई गिव यू पेन, ठीक है. बट यहाँ पे गिव अप लगाने से क्या हो गया, इसका मतलब टू क्विट, मतलब हार मान लेना. पुट अप विद, पुट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में अलग होता है, बट इसका जो मीनिंग आ गया हमारा फ्रेजल वर्ब का दैट इज़ टू टॉलरेट. तो आई एम श्योर ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं एंड कैसे वो एक्चुअल वर्ड जो मीनिंग होता है उनका, ठीक है, जो वर्ब की मीनिंग से दे आर क्वाइट डिफरेंट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब्स के साथ हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं किसी प्रपोजिशन को या एडवर्ब को. तो अब जो प्रपोजिशंस होगी जैसे अप, आउट, ऑफ, अब हम ये देखेंगे पूरा जो आपको इडियम फ्रेजेस पूछी जाएंगी इन्हीं वर्ड्स के ऊपर पूछी जाएंगी. आई हैव एडेड सम वर्ड्स
कुछ 10-15 वर्ड्स हैं ये, जिनका मीनिंग अगर आपको एक बार पता लग गया तो आपको कोई भी फ्रेजल वर्ब आ जाए, यू विल डू दैट वेरी इजीली। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ अप। अप का क्या मतलब होता है? ऑफन शोज कंप्लीशन, इंक्रीज और मूवमेंट अपवर्ड। आपका मतलब क्या हो गया? कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसको? जहाँ पे कोई चीज़ अगर हम कंप्लीट कर दिया है, टू शो दैट वी यूज़ अप। कुछ चीज़ इंक्रीज हुई है या उसकी मूवमेंट अपवर्ड हुई है तो वी कैन यूज़ अप। ओके, सो गिव अप। गिव अप का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने आपको बताया, टू क्विट। एंड पिक अप। पिक अप में मतलब कुछ वी आर कलेक्टिंग समथिंग, ठीक है, कुछ मूवमेंट हो रही है उसकी अपवर्ड। इसका क्या मतलब हो गया? कलेक्ट और लिफ्ट। स्पीक अप। स्पीक अप में मतलब कि वी आर डूइंग अ एक्शन, वी आर इंक्रीजिंग आवर वॉइस, ठीक है, दैट इज स्पीक अप, टू स्पीक लाउडर। स्पीक अप का मतलब हो गया कि स्पीक अप हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई आपको जवाब दे रहा है या आप किसी के लिए स्टैंड ले रहे हो, यू कैन यूज़ दैट दिस वर्ड स्पीक अप। फिनिश अप। फिनिश अप का मतलब क्या हो गया? टू कंप्लीट। सो जहाँ पे आपको अप वाले वर्ड आएंगे, आई एम श्योर अब आप ये कर पाओगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अब कंप्लीशन इंक्रीज या अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर ही होगा। आप अगर आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल मैंने जैसे दे दिया है, नाउ यू विल डू दैट, ठीक है। अब आप खुद से भी ये चीज़ कर सकते हो, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि थोड़ा सा आपको डायरेक्शन अगर मिल जाएगी वर्ड्स की कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, उसमें गेस वर्क भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ आउट। आउट को हम कब यूज़ करते हैं? एक्सपोजर, रिमूवल और एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब कुछ चीज़ हमने डिस्कवर करी, ठीक है, किसी चीज़ का हमने क्या किया? एक्सपोजर किया, कुछ चीज़, नई चीज़ हमें मिल गई, दैट इज़ फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब क्या हो गया? डिस्कवर करना। पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या हो गया? एक्सटिंग्विश। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, फायर ख़त्म होना, ठीक है, आग का बुझना। सॉरी। टेक आउट। टेक आउट का क्या मतलब होता है? रिमूव, ठीक है। सो द लास्ट वन इज़ रन आउट। रन आउट का मतलब क्या होता है? फिनिश करना या डिप्लेट करना, ठीक है। रन आउट इज़ ये वो वाला रन आउट नहीं है क्रिकेट वाला, दिस इज़ आप कह सकते हैं रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि टाइम जो है आपका ख़त्म हो रहा है या आप लेट हो रहे हो। सो दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ आउट। अब आता है हमारा ऑफ। ऑफ OFF वाला हम ऑफ देख रहे हैं यहाँ पे। सो इसमें हमारा क्या होता है? हम सजेस्ट करते हैं सेपरेशन, डिस्कनेक्शन और स्टार्टिंग। जैसे टेक ऑफ। टेक ऑफ में हम क्या कर रहे हैं? जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मतलब कुछ टू बिगिन समथिंग, स्टार्ट हो रही है फ्लाइट। या हम बोलते हैं टेकिंग ऑफ ऑफ क्लॉथ। तो टेकिंग ऑफ क्लॉथ्स मतलब क्या हो गया? कि क्लॉथ्स रिमूव करना। एंड टर्न ऑफ। टर्न ऑफ जैसे हम मशीन, लाइट, जैसे हम बोलते हैं टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, टर्न ऑफ द स्विच। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्टॉपिंग समथिंग, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते थे इसका। देन हमारा गो ऑफ। गो ऑफ का क्या मतलब हो गया? एक्सप्लोड और स्टॉप वर्किंग। ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ में हम क्या करते हैं? a relationship or talk, we end something, it can be your relationship or talk. Break off. So coming to our fourth preposition, that is over. Over आपका आप यूज़ करते हो repetition, examination और crossing. Think over. Think over का मतलब हो गया कि रेपिटेशन करना, ठीक है, थिंकिंग की रेपिटेशन करना, कि क्रॉस थिंकिंग करना। कंसीडर केयरफुली, ठीक है। थिंक ऑफ का मतलब क्या हो गया? कंसीडर केयरफुली। गो ओवर। गो ओवर का मतलब क्या हो गया? रिव्यू करना। जैसे हमने देखा था ना, रेपिटेशन इम्प्लाइज रेपिटेशन, एग्जामिनेशन और क्रॉसिंग। सो गो ओवर का मतलब क्या हो गया? रिव्यू करना, कोई चीज़, किसी चीज़ का रिव्यू करना, बाय गोइंग इट, बाय रिपीटिंग द प्रोसेस। कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या होता है? विजिट करना। टेक ओवर। टेक ओवर का क्या होता है? जैसे हम गाड़ी टेक ओवर करते हैं, ठीक है, वी आर क्रॉसिंग समथिंग, तो दैट इज टेक ओवर। देन है हमारा बैक। बैक हमें क्या शो करता है? शोज रिटर्न और रिवर्सल। जैसे गो बैक। गो बैक का क्या मतलब होता है? रिटर्न। कॉल बैक, रिटर्न अ कॉल। फिर पे बैक, रीपे, ठीक है, पे बैक योर डेब्ट्स, मतलब कि अपना जो पैसा है उसको वापस करो।
टेक बैक, डिस्ट्रैक्ट और सेड समथिंग, जो चीज़ हमने कह दी, अगर किसी को हमने कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ खराब वर्ड बोल दिया हमने, सो उसका मतलब क्या हो गया, टू टेक बैक योर वर्ड्स. सो सिक्स्थ वन इज अवे. इसका मतलब भी हमारा किस आप रिमूवल, डिसअपेरेंस और कंटिन्यूएशन यूज कर सकते हो. जैसे थ्रो अवे का क्या मतलब हो गया, डिस्कार्ड करना. गिव अवे का क्या मतलब होता है, जैसे होता है ना इंस्टा पे यू सी थिंग्स, गिव अवे अलर्ट, इसका मतलब क्या हो गया, डोनेट और रिवील. फिर आता है रन अवे का मतलब हो गया एस्केप. फेड अवे, ग्रेजुअली डिसअपियर. सो डिसअपियरेंस पे ही आप देख लो, एस्केप, ये आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते थे. अगर आपको अवे का मतलब पता होता तो आप इजिली गेस वर्क कर सकते थे. सो यू विल सी PYQs एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. तो बेसिकली वो सारे इन्हीं वर्ड्स के ऊपर हैं और रिपीट भी हुए हैं कुछ. देन सेवंथ वन इज ऑन. ऑन हम किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइज टू कंटिन्यूएशन, अटैचमेंट और एक्टिवेशन. जैसे कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू. ऐसी कैरी का क्या मतलब होता है, कुछ सामान मतलब हो गया, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी करके लेके जा रहे हैं. बट जैसे कैरी बैग्स जो कैरी करते हैं कुछ, बट जब हमने उसके साथ ऑन लगा दिया तो उसका क्या मतलब बन गया, कंटिन्यू करना. पुट ऑन का मतलब क्या हो गया, वियर. पुट ऑन योर क्लॉथ्स, दैट मीन्स वियर योर क्लॉथ्स. टर्न ऑन का मतलब एक्टिवेट, जैसे टर्न ऑन द फैन. गो ऑन का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू करना कोई चीज़. देन एट्थ वन इज इनटू का क्या मतलब हुआ, जैसे हम इनटू इज सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट. सो इनटू सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मूवमेंट इनसाइड. जैसे रन इनटू का मतलब क्या हो गया, ऐसे रन का मतलब क्या होता है, भागना. रन इनटू का मतलब क्या हो गया कि आप किसी से सडनली अनएक्सपेक्टेडली मिल गए, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड जिससे आप कुछ सालों तक नहीं मिले थे, यू रन इनटू योर ओल्ड फ्रेंड. तो उसका क्या मतलब हो गया कि आप अनएक्सपेक्टेडली एक पुराने दोस्त से मिले. लुक इनटू का लुक का मतलब हमने देखा था टू सी समथिंग, बट जब हमने इसका इनटू लगा दिया तो उसका क्या मतलब बन गया, इन्वेस्टिगेट करना. ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर इलीगली. जैसे समवन ब्रेक इनटू माय हाउस, मतलब चोरी करने के लिए अगर जब कोई आ जाता है तो भी बोलते हैं ब्रेक इनटू आवर हाउस या देयर हाउस. सो इसका मतलब क्या होता है, एंटर इलीगली. देन है हमारा टर्न इनटू मतलब ही टर्न इनटू समथिंग एल्स, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो गया, बनना, बिकम. देन है नाइन्थ अपॉन का मतलब है, हम फॉर्मल वर्जन है ऑन का जो हम लीगल और फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं. जैसे कम अपॉन का मतलब क्या हो गया, काउंटर सडनली. कैच अप ऑन, गेट अपडेटेड और फिनिश पेंडिंग वर्क. फॉलो अपॉन, चेक अगेन और कंटिन्यू. सो दिस इज ये वर्ड्स बन जाते हैं हमारे जब हम अपॉन लगा देते हैं, ठीक है. ये फॉर्मल या फॉर्मल या लीगल लैंग्वेज में हम ये यूज़ करते हैं. देन अब कुछ दो वर्ड्स भी एक साथ आ जाते हैं, जैसे हमारे अप विद, इन ऑन, ठीक है, डाउन विद. ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आपको आ जाएंगे. सो अप विद का मतलब क्या होता है, यूजुअली इन एक्सप्रेशन ऑफ टॉलरेंस और रेजिस्टेंस. जैसे पुट अप विद का मतलब क्या हो गया, टॉलरेट करना. कीप अप विद का मतलब हो गया स्टे एट सेम लेवल. जैसे हम बोलते हैं ना कीप अप विद योर फ्रेंड, कि मतलब अपने फ्रेंड के साथ जो है वो लेवल बना रखो. देन कम अप विद कुछ प्रोड्यूस करना, एक प्लान, एक आइडिया, हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ही केम अप विद अ न्यू और इनोवेटिव आइडिया. सो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं अप विद को. देन हमारा इन ऑन, सजेस्ट पार्टिसिपेशन और बीइंग इन्फॉर्म्ड. जैसे ज्वाइन इन ऑन का मतलब हो गया पार्टिसिपेट करना. लेट इन ऑन का मतलब हो गया इन्फॉर्म समवन ऑफ अ सीक्रेट. लेट इन ऑन का क्या मतलब हुआ कि किसी इंसान को क्या करना, कोई सीक्रेट उसको इन्फॉर्म करना. बी इन ऑन, बी पार्ट ऑफ, बी इन ऑन का मतलब हो गया किसी प्लान का पार्ट बनना.
देन डाउन के ऊपर भी आते हैं हमारे, जैसे लुक डाउन, सिट डाउन, ब्रेक डाउन, काम डाउन, ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये किस डाउन का मतलब हो गया, डाउन वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट की रिडक्शन के लिए, मूवमेंट टू अ लोअर पोजीशन, रेस्ट और कामिंग, इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं डाउन वर्ड। सो फर्स्ट वन इज सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब क्या होता है, टेक अ सीट। ब्रेक डाउन हम करते हैं ना कि कोई जब कुछ उसका ब्रेक डाउन हो गया, जैसे कि कोई ब्रेकअप हुआ किसी का एंड वो रोने लग पड़ा, या किसी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो दैट इज ब्रेक डाउन हो जाना, कोलैप्स हो जाना या फेल हो जाना। सो काम डाउन का क्या मतलब होता है कि कोई इंसान एंग्री है, उसको काम डाउन करना, हम उसको शांत करते हैं, ठीक है, कामिंग और रेस्ट पोजीशन में लाना उसको। कट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना किसी चीज़ को। राइट डाउन का क्या मतलब हो गया, नोट समथिंग। सो इस तरह जब वर्ड्स डाउन के साथ मिलते हैं तो ये चीज़ें मीनिंग बनते हैं उनके। देन हमारा आता है बैक के ऊपर, बैक हमारा किस चीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे रिटर्न, रिवर्सल। आई थिंक ये हमने पहले ही बैक पे कर लिया है क्वेश्चन, यस बैक पे हमने कर लिया है, ठीक है, सॉरी बैक में हमने कर लिया, ये बैक पे हो गया। बाय अब हम कम यूज़ करते हैं, सजेस्ट, पासिंग, सपोर्टिंग और प्रॉक्सिमिटी। जैसे ड्रॉप बाय का मतलब क्या हो गया, विजिट ब्रीफली। स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना किसी को। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। बट जब हम स्टैंड बाय लगा देंगे तो उसका क्या मतलब हो जाता है, किसी के सपोर्ट करना। गो बाय का मतलब होता है पास, किसी टाइम या किसी जगह को पास करना। गेट बाय, मैनेज टू सर्वाइव। कम बाय का मतलब क्या हो गया, ऑब्टेन और विजिट। फिर अपॉन वाली हमने कर ली थी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने कितने वर्ड्स किए हैं, हमने 13 वर्ड्स आज किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको ओके, सो फॉर भी है, सॉरी, सो दिस वन इज योर 14, दिस इज 15। फॉर क्या इम्प्लाई करता है, सपोर्ट, पर्पस और बेनिफिट। सो फॉर हम कॉमनली ऐसे अकेला यूज़ नहीं करते, जैसे हम लुक आउट फॉर का मतलब क्या हो गया, वॉच टू प्रोटेक्ट, स्टैंड अप फॉर, डिफेंड और सपोर्ट। गो इन फॉर, टेक पार्ट और इंजॉय। बी देयर फॉर यू का क्या मतलब हो गया, सपोर्ट इमोशनली। बी देयर फॉर योर फ्रेंड इन अ बैड टाइम, दैट मीन्स टू सपोर्ट योर फ्रेंड इमोशनली इन हर और हिज बैड टाइम। अबाउट क्या इम्प्लाई करता है, मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन, अनसर्टेनिटी और फोकस। जैसे गो अबाउट, ब्रिंग अबाउट। सो ये है अबाउट के ऊपर क्वेश्चन हमारे। सो अब मैं आपको कुछ यहाँ से होमवर्क दूंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये आई थिंक 2017 और ये 2016 के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके जो फ्रेजल वर्ड्स हैं वो नहीं आते थे, यहाँ पे कुछ अलग वर्ड्स आते थे। जैसे एक टाइम 2 बार हमारे एग्जाम्स में रिपीट हुई हुई ये चीज़, जब वर्ड्स कुछ दिए उनकी प्लूरल फॉर्म बनाओ और फिर उनके सेंटेंस बनाओ, ठीक है, ये इस तरह आते थे। देन हमारे कुछ इस तरह के आते थे, ठीक है, इनके सेंटेंसेस बनाने होते थे हमें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेंटेंसेस बनाने होते थे। बट कुछ पिछले कुछ 4-5 सालों से क्या हो रहा है, आपके फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं, जो सही वाले फ्रेजल वर्ब होते हैं, जैसे हेल्प आउट, कैरी आउट, टेक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, गिव इन, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। सो अब 1 by 1 मैं आपको इनकी मीनिंग बताऊंगी एंड आपको क्या करना है, इसमें सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके जो पेपर 2 है उसको इवैल्यूएट करूं, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे अपनी आंसर शीट्स जो हैं वो भेजते हैं, और रोज़ का या 1-2 दिन में वो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट राइटिंग में से कोई टॉपिक लिखते हैं। कई बार बच्चे मेरे से खुद भी टॉपिक लेते हैं, कई बार वो खुद से टॉपिक लिख के देते हैं मुझे। एंड आई चेक दैट
आंसर शीट एंड मैं उनको फीडबैक देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने गलत की हैं, उनको क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए. इफ़ यू आर समवन हु इज़ गोइंग टू अपीयर फॉर CAPF दिस ईयर, this is the right time. The link of my Telegram channel is in the description. You can go to the description box and check that link. And this initiative is of free of cost. I'm not charging anything from student. And if you are someone who is looking for a mentor, you can reach out to me. And now अब हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स के ऊपर थोड़े से सेंटेंस मैं आपको बना के बताती हूँ एंड जो बाकी बच जाएंगे यू हैव टू कमेंट दोज इन द कमेंट बॉक्स. सो ये 2023 के आपके PYQs हैं एंड ये 2022 के. सो अभी मैं आपको ये 2 ईयर के PYQ करवाऊँगी एंड जो बाकी हैं ये 2 आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है. आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे भेज सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ हेल्प अप. हेल्प अप का मतलब क्या होता है, किसी हेल्प का क्या मतलब होता है, मदद. ठीक है, मदद करना. जैसे अप का मतलब हमने क्या देखा था कि टू लिफ्ट समवन. ठीक है, तो बेसिकली जब आप गिर जाते हो तो व्हाट अदर पर्सन डू, ही और शी विल हेल्प अप. ओके. सो इसका मतलब हो गया टू असिस्ट समवन इन गेटिंग अप, हेल्प अप. सो इसका आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, दैट ही स्लिप्ड ऑन द फ्लोर एंड हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम अप. कैरी आउट का क्या मतलब हुआ, कैरी का क्या मतलब हमने देखा था कि कोई जो आपका लोड है उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना. ठीक है, अब लगा दिया हमने इसके साथ आउट. कैरी आउट का मतलब क्या हो जाएगा पूरा, टू डू और कंप्लीट समथिंग. हमने आउट वाले में देखा था, यहाँ पे आउट वाले में हमने क्या देखा था कि एक्सपोजर, रिमूवल और एक्सटेंशन. सो अब यहाँ पे हमारा क्या है, कैरी आउट. कैरी आउट का अब पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा कि कोई टास्क जो है उसको क्या करना, कंप्लीट करना या ख़त्म करना, एक्सटिंग्विश करना उसको. ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हो सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड हिम टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट केयरफुली. क्या लिख सकते हो, द टीचर asked him to carry out the experiment carefully. देन आता है हमारा टेक आफ्टर. टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ हमारा जो रिसेम्बलेंस, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे अपीयरेंस या बिहेवियर मिलता है उसको हम कहते हैं टेक आफ्टर, कि जो हमने इनहेरेंट किया है अपने पेरेंट्स से. टेक आफ्टर जैसे हम कह सकते हैं शी टेक्स आफ्टर हर मदर्स ब्यूटी, कि उसने जो अपनी ब्यूटी है वो कहाँ से उसको इनहेरेंट हुई है, अपनी मदर से. फिर लुक डाउन अपॉन. लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब हो गया, किसी को इन्फीरियर देखना. ठीक है, किसी को इन्फीरियर देखना अपने से. सो इसके ऊपर आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पीपल बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस और जॉब और समथिंग. ठीक है, ये आप बना सकते हो सेंटेंस. फिर देन हमारा नेक्स्ट आता है गिव इन. गिव इन पे हम क्या आर्ग्यूमेंट, क्या इसका मीनिंग हो सकता है. गिव इन को बोल सकते हैं हम सरेंडर करना. ठीक है, एक होता है गिव अप, एक होता है गिव इन. सरेंडर करना या एग्री होके किसी चीज़ को मान लेना. गिव अप होता है हार मान लेना, पर गिव इन में क्या हो जाएगा आपका कि सरेंडर कर लेना या एग्री कर लेना किसी से. ठीक है, तो आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली गेव इन टू देयर डिमांड्स. सो ये आपके इस तरह से अप्रोच आप कर सकते हो क्वेश्चंस को. फिर आता है हमारा लुक अप टू. लुक अप टू का मतलब क्या हो गया, लुक का मतलब क्या होता है, देखना. अप का मतलब ऊपर. लुक अप टू का मतलब क्या होगा, किसी बंदे को क्या करना, एडमायर करना. लेट डाउन. लेट डाउन, डाउन मतलब डिग्रेड होना, डिक्लाइन होना, तो किसी को डिसअपॉइंट ना करना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ योर लेट डाउन. देन आता है टेक अप. टेक अप का मतलब क्या हो गया कि कोई नई हॉबी या कोई और नई जॉब या कुछ नया हमने क्या लिया, उसको शुरू किया. ठीक है, जैसे शी टुक अप
पेंटिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ और लॉकडाउन, ये आप लिख सकते हो। फिर टर्न डाउन में हमने क्या देखा था कि रिफ्यूज़ कर देना या रिजेक्ट कर देना। सो ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर फ्रॉम अमेरिका, ये आप इसमें सेंटेंस लिखते हो। ब्रेक इनटू मैंने आपको बताया था, इसका कमेंट आप मुझे इसका जो सेंटेंस और मीनिंग है वो आप मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है। सो वी आर डन विद आवर टुडेज़ लेक्चर एंड नाउ अब आपके ये दोनों होमवर्क हैं, या तो आप मुझे इनको कमेंट में आंसर करो या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके ये लिख के दो मुझे, ठीक है। सो दिस इज़ द QR कोड फॉर माई टेलीग्राम चैनल। आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर करते रहते हैं, जैसे हम क्विज़ करते रहते हैं डेली, एंड G-Form टेस्ट कर लेंगे जब हमारा एग्ज़ाम पास आएगा। एंड ऑल्सो जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो फ्री रिसोर्सेज। एंड अभी हमारा ये पोर्शन हो गया ग्रामर का। अभी हम देखेंगे कि बाकी हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अब कैरी ऑन करनी है अपने इन लेक्चर्स में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and I will guys see you in the next video. Till then, minimize your resources and maximize your revision. This will help you a lot. Thank you.